भास्कर समाचार पावटा, खबर हमारी, आवाज आपकी। हमारे साथ विराटनगर वृत्ताधिकारी शिप्रा राजावत जी हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे, चूंकि विराटनगर थाने में आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी को लेकर हम आज इनसे वार्तालाप करेंगे। मैडम, चूंकि आपकी कार्यशैली और कार्य व्यवहार बहुत अच्छा है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, उसके बावजूद यहाँ विराटनगर थाने में पुलिस प्रशासन के प्रति विरोध के रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या? सर, इसके अंदर एक सुभाष मेहरा नाम के लड़के की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, 8 फरवरी को दर्ज हुई थी, जिसके अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें ये था कि उसके साथ में 1 महीने पहले किसी ने 2 मुलजिम थे जिन्होंने मारपीट की है और थाने में उसके भाई ने उपस्थित होके मुकदमा दर्ज करवाया था। वो स्वयं क्योंकि निम्स हॉस्पिटल में भर्ती था, तो उसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया और उसके अंदर जो भी था प्राथमिक अनुसंधान उसमें किया गया है। कल सूचना मिली कि जो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मौके में तुरंत एसएचओ भाबरू को भेजा गया, वहाँ गए, वहाँ बातचीत की गई। उसके बाद तुरंत मौके पे सीएमएचओ से बोर्ड का गठन करवाया गया और 3 डॉक्टरों का बोर्ड गठित हुआ और पोस्टमार्टम के लिए जयपुर से 3 डॉक्टर वहाँ पर आए। लेकिन परिवारजनों ने फिर उसके बाद कहा कि हम यहाँ इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, इसको हम मेड में ले जाना चाहते हैं। जबकि बोर्ड का गठन किया जा चुका था और डॉक्टर्स भी वहाँ आ चुके थे। दोबारा बोर्ड का गठन एक दिन में नहीं किया जाता है, ऐसी हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने ये कह दिया था कि एक बार बोर्ड यहाँ से चला गया है तो अभी इनके द्वारा ही कराया जाएगा। तब तक क्योंकि दिन ढल गया था तो उसके बाद मोर्चरी में बॉडी को शिफ्ट कराया गया। दूसरे दिन ये पूरी नॉलेज उच्च अधिकारियों की उसमें ध्यान में डाल दी गई थी कि ऐसे-ऐसे है, क्योंकि बोर्ड का गठन वहाँ से किया जा चुका था जयपुर से, तो दोबारा परमिशन लेने के लिए वो ऊपर बता दिया गया। उसके बाद ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। अभी बात चल रही है कि जो भी निर्देश आते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अभी ग्रामीण क्या चाह रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम है मृतक का, ये वहाँ मेड में हो या विराटनगर में? अभी इनकी मांग ये है कि ये निम्स हॉस्पिटल में नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो सरकारी डॉक्टर्स थे जिनका बोर्ड गठित कल जो हुआ था, तो हमने इनको समझाइश भी की थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं, वो सरकारी डॉक्टर्स हैं और 1 डॉक्टर नहीं है, 3 डॉक्टर हैं। लेकिन उनको पता नहीं क्या संशय था, ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। उनके द्वारा ये कहा गया कि वो मेड में या फिर आज कल मेड के लिए कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि मेड में अगर फैसिलिटी नहीं है तो विराटनगर में भी करवा सकते हैं। नहीं, विराटनगर में अगर मृतक का पोस्टमार्टम किया जाता है तो दिक्कत कहाँ आती है? सर, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में निम्स में रखी हुई है, बोर्ड भी एक बार किया जा चुका है, तो दोबारा परमिशन के लिए ऊपर बात करनी पड़ती है, जो कि उच्च अधिकारियों को बताया हुआ है। जैसे ही निर्देश आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ भी जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अच्छा, धरना प्रदर्शन करने वालों की और कोई मांग? नहीं, और ऐसी कोई डिमांड सामने नहीं आई है उनकी। मुआवजे को लेकर अभी कोई मांग सामने नहीं आई है? नहीं, हमारे सामने अभी ऐसी कोई। जी। तो पुलिस प्रशासन अभी जैसे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर क्या सोचता है? अभी मौके पे परिवारजनों से सभी को समझाया जा चुका है, समझाइश की गई है, बात भी चल रही है उनसे। अभी हमारे उच्च अधिकारी भी यहाँ पर शायद आ रहे हैं, उनको बताया गया है और इनसे बातचीत की करके इनको समझाया जाएगा और मामले का निस्तारण किया जाएगा। ठीक जी, थैंक यू। उसके बाद रात के 2-2:30 बजे यहाँ पे आ गए। प्रशासन कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं कर पा रहा, ना संतोषपूर्ण जवाब दे पा रहा। हजारों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहा। तो इतना संवेदनहीन प्रशासन कैसे हो सकता है? आज की डेमोक्रेसी में जब जनता के टैक्स के पैसे से प्रशासन को तनख्वाह मिलती है, जनता के चुने हुए वोटों से जनप्रतिनिधि बनते हैं,
और वही जनता भूखी प्यासी महिला पुरुष बच्चे आप देख रहे हो हजारों की संख्या में रात के 2:30 से यहाँ पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2-2.5 घंटे में एक बार बाहर आते हैं, फिर कह रहे हम बात कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 2-2.5 घंटे में आते हैं हम बात करें, चले जाते हैं। 2-3 बार सुबह से यही हुआ है। इसके अलावा कार्रवाई के नाम पे जीरो है, कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसे 20 साल का नौजवान खत्म हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, और उस हालात में यहाँ का प्रशासन जिस तरीके से संवेदनहीन बना हुआ है, ये बड़े शर्म की बात है। विराटनगर के प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है, जिला प्रशासन के लिए शर्म की बात है, राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात है कि 28-30 घंटे जिस नौजवान की मौत हुई है, उसकी माँ भूखी प्यासी यहाँ बैठी है, उसका भाई भूखा प्यासा यहाँ बैठा है, उसका परिवार बैठा है, छोटे छोटे बच्चे परिवार के यहाँ बैठे हैं, घर पे कोई नहीं है। हजारों की संख्या में आप देख रहे हो लोग जिस तरीके से यहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन न्याय के नाम पे जीरो है। नहीं तो अभी जैसे ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, तो उनकी मांग क्या है? ग्रामीणों की मांग यह है कि एक तो डेड बॉडी को यहाँ विराटनगर में ला करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाए यहाँ के मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए और मृतक को उचित मुआवजा सरकार दे। ये 3 मांगे हमने रखी हैं, लेकिन किसी भी मांग के ऊपर सकारात्मक जवाब अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। नहीं, अभी जैसे वर्तमान जो विधायक हैं कुलदीप जी, उनका इस रवैये प्रकरण को लेकर क्या रवैया? देखिए, मैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है 15 घंटे से मैं हूँ कि उनका किसी प्रकार का कोई रोल यहाँ पे नहीं आया। जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि आज जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता ने अपनी सेवा के लिए उनको चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको यहाँ पे आना चाहिए था, जनता की बात सुननी चाहिए था। हम सब लोगों की बात को सुनते, क्योंकि प्रशासन और सरकार के बीच की कड़ी है। सरकार से बात करने में भी सक्षम है, प्रशासन को डायरेक्शन देने में भी सक्षम है, और जनता की मांग मनवाने में भी सक्षम है। तो उनको मौके पे आना चाहिए था और आकर के जनता की बात सुन के आज 30 घंटे से जो बिलख रहे हैं लोग, माता पिता परिवार की हालत हुई है, उनको सांत्वना देकर इस मामले का हल निकालना चाहिए। जी प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय, हमेशा ये घटनाएं तो पहले भी घटी हैं और घटती रहती हैं, लेकिन घटना घटने के बाद जिस तरह से जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन काम करता है या जनप्रतिनिधि काम करता है, वो आज की तारीख में ये जो घटना है इसको देखते हुए कहीं ना तो प्रशासन का नाम 0/0 और ना जनप्रतिनिधियों का कोई संवेदनशील नहीं है। और इतना बुरा हाल तो हमने कभी देखा ही नहीं। पत्रकार महोदय, इस परिवार की जो परेशानी है आज, ये परेशानी अगर कोई गहराई से दिल से अगर तोड़ना चाहे, जिसके बड़ा आदमी कहता है जिसके लागे वही जाने दूजे को क्या बेरा, ये स्थिति जिसमें बन रही है उसी को पता है। आज उसकी माँ है, वो यहाँ कल 2 बजे से मृत्यु हुई थी उनकी, 2 बजे के बाद से 11 बजे के बाद से, और अब तक 28 घंटा हो गया। क्या वो जलपान कर रही है, खाना खा रही है? और ऐसी स्थिति में, और इनके घर में शादी है, परसों की शादी है इसके घर में। सीधा सा आरोप है कि पुलिस प्रशासन और वर्तमान विधायक इस प्रकरण को लेकर संवेदनशील नहीं है। कतई नहीं है साहब, बिल्कुल। बहुत बुरा आप हाल है। बताएं मैसिंह जी। देखिए, लगभग 30 घंटा इस प्रकरण को गुजर चुका, और 30 घंटे से मांग कुछ नहीं है। मांग इतनी है कि आप यहाँ स्थानीय जगह पोस्टमार्टम करवा दिया जाए और उनकी जो इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उचित इस परिवार की स्थिति को देखते हुए उसको उसके परिवार की स्थिति के अनुसार उनको जो भी मुआवजा, जो सहूलियत, वो आगे की बात है। लेकिन उस पर भी किसी तरीके से अब तक सरकार की ओर से, सरकार के प्रशासन की ओर से जवाबदेही के आधार पे सिंगल व्यक्ति ने आकर के और सभी हजारों की तादाद में जो धरनास्थ बैठे हैं उनको किसी तरह का आश्वस्त नहीं किया कि उसका पोस्टमार्टम या करवा दिया जाएगा। और ये वाजिब मांग अब से पहले भी हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से सीधा से कहना चाहते हैं कि बड़ा विराटनगर के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आम जन के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहली बार इस तरीके से इस राम राज्य के शासन में जनता को इस तरीके से ठोकर खाना पड़ रहा है, जिसका पूरा परिवार बिलख रहा है। आप उनसे जाइए, उनके हालात देखिए। कल से उन्होंने जलपान तक नहीं किया। इस स्थिति में क्या सपना देखा था सरकार के लिए लोगों ने, बड़े हंस करके। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, 20 किलोमीटर दूर जहाँ सरकार बैठी हुई है, जहाँ आज हमारे डिप्टी सीएम आई हुई है, इस प्रकरण को देखते हुए तो उनको गंभीर हो जाना चाहिए था। ये जनता विराटनगर की है,
ये वही सरकार को चुनने वाली जनता है। हजारों की तादाद में यहाँ महिला, माता, बहन, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी बैठे हैं, तो शायद दुर्भाग्यपूर्ण की से इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और इस तरीके से लोगों की आशाएं टूट रही हैं कि जहाँ एक बहुत बड़ा सपना लोगों ने देखा था, बड़ी उम्मीद देखी थी, रामराज के सपने देखे थे, उन पे सब पे एक पानी फिर रहा है, एक चौपट स्थिति हो रही है। तो आपके सामने है। हो सकता है कि हम कुछ कह दें, जनप्रतिनिधि लोग हैं, लेकिन सारी वास्तविकता है। आप सब लोगों से और पूछे आपके चैनल के माध्यम से कि 30 घंटे से किसी तरीके से कोई सिंगल व्यक्ति आकर के जवाबदेही नहीं है। इस लोकतंत्र में मांग मानने के अलावा, धरना देने के अलावा, अपनी मांग के अलावा कोई है क्या? उसको भी नहीं सुना जाए तो इसका मतलब सरकार चुने हुए लोग जनता से बड़े हो गए, उनके पद और अधिकार इस जनता से बड़े हो गए, और इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ भी रही है। सबको, हमारे को तकलीफ है। इस परिवार के सुख दुख खड़ी में हम सब लोग सम्मानीय इंदिरा जी के नेतृत्व में, इनके आदेश में हम सब लोग खड़े हैं। इस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इस परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगी, हम लोग बराबर इसके न्याय के लिए हम साथ खड़े। धन्यवाद।